ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंकुनहि पंकजवनु मुक्तावनु नसी दीपवनु जलतारहु प्रभु पद पद्म समीप प्रभु पद पद्म समीप। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादेव मूलनायक श्री शंभुनाथ भगवान जी की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य की जय पूरी हो जाए फिर बोला करो। आचार्य की जय पूरी हो जाना चाहिए, है ना। हाँ चलिए। प्रश्न बड़ा विचित्र है। कभी कभी कर्तव्य के सामने सोचनीय बिंदु खड़ा हो जाता है। वर्तमान की परिस्थिति को देख कर के ऐसा लगता है ये कर्तव्य कहीं अनर्थ पैदा ना कर दे, पर कर्तव्य तो कर्तव्य होता है, करना पड़ता है। जो सामने शिल्पी के पैरों के सामने कर्तव्य आया है, एक पैर मिट्टी को रोंदने के लिए जब आगे बढ़ता है तो दूसरे पैर के मन में विचार आता है। पदाभिलाषी बनने के लिए दूसरे को उपदलित करना कहाँ तक उचित है, क्योंकि भगवान का भक्त तो मात्र भगवान बनने की कामना करता है, मोक्ष मार्ग के पद को प्राप्त करना चाहता है, प्रभु के पदों में रहना चाहता है, किसी को पददलित करना नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, और वो भी मिट्टी के ऊपर पैर रखना पड़ रहा है। तो वह कह रहा है कि शांति की सत्ता सती देखो, माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप, मिट्टी के ऊपर रखना पड़े। क्षेम कुशल क्षेम पर प्रलय की बरसात है यह, प्रेम बसल शैल पर अदय का पविपाक है यह। सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। यहाँ पर पविपात माने वज्रपात। तो ये कहा जा रहा है कि देखो हे भगवान, हम नश्वर पद की आकांक्षा से किसी को पददलित नहीं करना चाहते, किसी का बुरा नहीं करना चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते, किसी को पैरों के तले नहीं रोंदना चाहते। सच्चा भक्त तो वही जो ईश्वर पद के सिवा और कुछ पद नहीं चाहता। फिर दबा करके, गिरा करके, रोंद करके, बुरा करके अपना भला करें, संभव नहीं। किसी को अपना करके तो अपना भला किया जा सकता है, पर किसी को गिरा करके ये संभव नहीं। और फिर स्वभावता शांत परिणाम में रहने वाली, शांति की सत्ता सती माने शांत परिणाम में रहने वाली माँ मिट्टी के मस्तक पर पैर रखना संभव नहीं होगा। यदि ऐसा किया तो क्या होगा, क्षेम कुशल क्षेत्र पर, कल्याणकारी मंगलदायक क्षेत्र पर प्रलय करना है। क्या करना है, प्रलय करना है। प्रेम वात्सल्य के शिखर पर निर्दय होकर वज्रपात करने के समान है। जहाँ पर क्या है, वात्सल्य का शिखर है, वहाँ पर हम निर्दयता का वज्रपात कर रहे हैं। जो कल्याण का क्षेत्र है वहाँ पर हम प्रलय मचा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो कैसा, मिट्टी के ऊपर पैर रखना पड़ा तो माटी पर पैर रखकर इस युग को सुख शांति से रहित करना माना जाएगा। और दुख थकावट है ना से नहीं भरना मुझे। दुख क्लांति माने दुख, और क्लांति माने थकावट से नहीं भरना इस युग के लिए, इस संसार के लिए। ऐसी भावना कौन कर रहा है, पैर कर रहा है। किसका पैर, शिल्पी का। यह बहुत बड़ी बात है समाज के लिए।
ये तो मात्र रूपक है, पैर क्या बोलेगा। लेकिन आज से कहना चाह रहे हैं, पद की अभिलाषा के भूखे व्यक्ति के लिए ये समझो, वह यदि मंदिर में चुनाव करता है, पद के लिए लड़ता है, तो वह क्षेम कुशल क्षेत्र में प्रलय काल मचा रहा है। वह प्रलय कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करता है, इसे अध्यक्ष बनाओ, ये अध्यक्ष बने, मैं अध्यक्ष बनूँ, ये चुनाव आदि लड़ाई करता है। तो समझो क्षेम कुशल क्षेत्र में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रलय कार्य मचा रहा है। और दूसरी बात कह रहे हैं, वात्सल्य के शिखर पर निर्दय होकर के वज्रपात कर रहा है। जहाँ वह प्रेम और वात्सल्य बरसाना था, वहाँ पर इतनी कठोरता लेकर के आ गया। चुनाव मंदिर का अध्यक्ष, समाज का अध्यक्ष बनने के लिए इस प्रकार का काम करना, ये कह रहे बहुत दयनीय स्थिति है। उस समाज को क्या करना है, समझो इस युग के लिए शांति और सुख से रहित करना है। उस समाज में कभी शांति सुख नहीं आ सकता, सुख शांति नहीं मिल सकती जिस समाज के लोग पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, दूसरों को गिराने के लिए अपना प्रयास करते हों, वोट इकट्ठा करने के लिए धर्म को एक तरफ रख देते हों। समझो ये क्या कर रहे हैं, हम दुख और थकावट से भर रहे इस युग के लिए। इसलिए युवा पीढ़ी पीछे हटती चली जा रही, नए लोग पीछे हटते चले जाएंगे। क्यों भैया, मंदिर में तो क्या होता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, विध्वंस चलते रहते हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। ये लिखने के लिए, बोलने के लिए हरिवंश राय बच्चन को पैदा होना पड़ेगा। फिर ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब हो रहा है। आज जैसे वर्तमान की स्थिति को देख करके कह रहे हैं, अपने निर्माण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरों का हित करना, ये मानवीयता तो नहीं है। धर्म तो दूर, मानवता ही नहीं है। अपने सुख के लिए दूसरे का हित करना, हाँ अपना अहित हो जाए, दूसरे को सुख मिल जाए, ये तो मानवता है। लेकिन हम चाहें कि थोड़ी सी पद में मिलने वाला क्या है, पद से क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर भी आदमी उस पदाभिलाषी के पीछे पड़ा रहता है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता, धर्म और छूट जाता है। एक पदाभिलाषी के लिए एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के घर के सामने एक काला कुत्ता खड़ा रहता था। कौन खड़ा रहता था, काला, कप्पू नाई कन्नड़ में खड़ा रहता था। जब वो खड़ा रहता था तो दूसरे और कुत्तों ने पूछा, भाई तो भोजन पानी करने नहीं जाते हो, सेठ जी के दरवाजे में खड़े क्यों रहते हो? फिर तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? बोले ये जो सेठ जी है ना, जब इसकी बच्ची कुछ गड़बड़ करती है तब एक ही बात बोलते, तेरी काले कुत्ते से शादी करा देंगे। ये सुनने के लिए खड़ा रहता हूँ मैं। क्या सुनने के लिए? मैं तेरी काले कुत्ते के साथ शादी करा दूंगा। बात समझ में आ रही? आपने हंस दिया। बस यही तो पद पाने की लालसा है। लोग माला पहना देंगे, सम्मान दे देंगे, ये सुनने के लिए तो तुम पद पर बैठते हो। और क्या चाहिए तुम्हारे? भोजन पानी छोड़ दिया, धन कर दिया, धर्म छोड़ दिया। क्यों खड़े हो तुम? चुनाव में क्यों खड़े हो? वो काले कुत्ते की तरह खड़े हो तुम। क्या सुनने के लिए? मैं अध्यक्ष बन गया, समाज का अध्यक्ष हो गया, माला पहनाई जाएगी। ये शादी होना नहीं है काले कुत्ते के साथ कभी, ये वो कुत्ता भी जानता है। लेकिन फिर भी हाँ आशा है उसके लिए, ये सुनने के लिए मात्र। उसे पता है कभी हमारे मेल हो नहीं सकता, गोत्र मिल नहीं सकता फिर भी वह इतना सुनने के लिए कि सेठ की बच्ची की शादी मेरे साथ, इसी प्रकार की पद की इच्छा। अरे ये समाज के अध्यक्ष आ गए, ये समाज के मंत्री आ गए, ये सुनने के लिए मात्र खड़ा रहता है चुनाव में। कितनी मेहनत करता, क्या करता, क्या नहीं करता, सोचो, विचार कर लो। दृष्टांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो समाज के चुनाव में कभी खड़े मत होना, वरना कप्पू नहीं बन जाओगे। तो ये सुनने के लिए, इतनी मात्र प्रशंसा सुनने के लिए मैं समाज का ही हूँ। कोई आपको ये कह दे आप मुनि के भक्त हो, उतने वो आनंद नहीं आता। जिन्हें भगवान के भक्त थे वो आनंद नहीं आता जितना क्या कहते हैं, अरे भैया इस समाज के अध्यक्ष आ गए, देखो
इतना मत सुनने के लिए आदमी कितना पद दलित करता है, कितनों को दुखी करता है, कितना चुनाव लड़ता है, क्या क्या करता है, मंदिर में आकर भी गाली गलौज कर देता है, बुरा भला कह देता है, इतना सुनने के लिए मत सोचो बेचारा। इतनी सुख है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है कि कितना क्या करता है। इस बारे में सोचो। ये आचार्य भगवंत बताना चाह रहे, तुम क्या कर रहे हो? कल्याणकारी उत्तम क्षेत्र पर प्रलयकार ढाल रहे हो तुम। जहाँ मंदिर पर राग देश छूटना थे, ये जो अभिमान पद आदि छूटना थे, वहाँ करके तुम अभिमान कर रहे हो, वहाँ पर पद की इच्छा कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? सोचो विचार करो। फिर आगे कह रहे हैं कि तुम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हो? तुम्हारा प्रेम समाप्त हो गया। याद रखो, जब भी लड़ाई हुई, चुनाव में लड़ाई तो होती है क्योंकि दो पक्ष लड़ते हैं, भले आपस ऐसे नहीं, लेकिन लड़ाई तो कहलाती है, चुनाव लड़ना नहीं कहलाता। लड़ाई में कुछ हो या ना हो, प्रेम तो मर ही जाता लड़ाई में। मैंने एक दिन कहा था, युद्ध में कौन लड़ता है कौन मरता है? युद्ध कौन लड़ता है कौन मरता है? युद्ध अहंकार लड़ता है और युद्ध में प्रेम मरता है। ये अहंकार की लड़ाई है और प्रेम की मौत है। जब अहंकार की लड़ाई होगी तो प्रेम मरेगा मरेगा, समाज का प्रेम मर जाएगा। इसलिए प्रेम पर क्या हो जाएगा? निर्दयता से वज्रघात पविपात हो जाएगा। ये जितने भी चुनाव के समर्थक हैं वो सब समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज को जोड़ने वाले हो नहीं सकते। सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को बना दिया जाए, ठीक है, इससे मिलता क्या है? हमने बता दिया क्या मिलता है। तुम्हारी कप्पू नाई की खुशी मिलती है। कप्पू नाई, यहाँ कप्पू माने काला होता है कर्नाटक में, और नाई माने कुत्ता होता है। तो शुद्ध भाषाएं बोल दिया, कप्पू नाई की खुशी माने काले कुत्ते का आनंद। और कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं, कोई शांति मिलने वाली। फिर भी एक मन को तृप्ति मिलती, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अरे पुण्य पर भरोसा रखो, पद पर भरोसा नहीं। बहुत सारे पद वाले ऐसे हैं जो मारे गए और ऐसे पुण्य वाले हैं जो बच गए। इसलिए इसका लालच मत करो, पद का, पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो, जितना बढ़े उतना। तो यहाँ पर ही कहा। एक बात बताऊँ, अच्छा, ऊपर बैठने का आनंद कब है? कौवे को ऊपर बैठने में आनंद आता है क्या? चील को ऊपर बैठने में आनंद आता है क्या? कबूतर को ऊपर बैठने में आनंद आता है क्या? पर आदमी को ऊपर बैठने में आनंद क्यों आता है? रीजन बताओ ना। हाँ, जब तक लोग नीचे ना बैठे तब तक ऊपर बैठने का आनंद आता ही नहीं है। इसलिए कौओं को कभी आनंद नहीं आता, हंस को कभी आनंद नहीं आता, पक्षियों को आनंद नहीं आता क्योंकि उनके नीचे कोई बैठने नहीं चाहता है। आदमी को आनंद आता है क्योंकि वो पद पर बैठ जाता है, बाकी नीचे बैठते हैं, इससे उसको आनंद आता है। ये रीजन माने दूसरे को नीचे बिठा करके तुम आनंद ले रहे हो, ये धर्म तो नहीं हो सकता। अध्यक्ष है, बैठा लो, ऊपर बैठा लो, अध्यक्ष है, ऊपर बैठा लो, देखो आपको आनंद आ रहा है, सब नीचे बैठे हम, ऊपर हमारी फोटो खींच रही, आनंद ये अलग है, अलग है। भले सामने वाले फ्लैश चपका के चला गया हो, हाँ, कितनी बार खींचेगा ये तो बताओ आप। और एक भी तुम्हारे उस पर ना भेले मोबाइल पर, लेकिन बस वो आनंद एक अलग रहता है। 4 लोगों के पीछे माला पहनाई गई, हमारे लिए तिलक लगाया गया, ये किया गया, वो आनंद अलग रहता है। और क्या मिलता है? यही तो है। तो दूसरे को जब नीचा दिखाया जा रहा हो, आपको ऊंचा बताया जा रहा हो, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। ये है पद पर बैठने का पाप। कैसा पाप? दूसरे को नीचा देखना, दूसरे की प्रशंसा नहीं, मेरी प्रशंसा हो रही है और मैं तो कहता हूँ ऐसा भाव आ गया कि मेरी प्रशंसा हो रही, इनकी नहीं हो रही, नीच गोत्र का बंद उसी समय हो गया। पद नहीं मिला, वो पद के नीचे आ गया, ये समझो। इसलिए इन सब चीज़ों की कामना जीवन में कभी मत करो। हमें पदाधिकारी बना दिया, हमें बड़ा बना दिया जाए, हमें ऐसा कर दिया जाए, नहीं, जहाँ हो आप पर्याप्त हो अपने आप में, ये चीज़ सोचो। ये बहुत बड़ी बात कही आचार्य ने, मात्र पैर की बात नहीं है ये समाज को सचेत किया जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, पद दलित कर रहे हो। चुनाव में एक निश्चित है, कोई ना कोई हारेगा, हारेगा तो उसे तकलीफ होगी, और वजह कौन होगी? आपकी वजह से हारा। उसके जितने साथी होंगे सबको कष्ट पहुंचेगा, उसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा।
अब आप चुनाव करो, आपको चुनाव में खड़े होना है या भगवान के चरणों में खड़े होना है। आज ही चुनाव कर लो आप इस चीज़ का कि मुझे कभी भी समाज के किसी चुनाव में खड़े नहीं होना, मेरा चुनाव है भगवान के चरणों में खड़े होना। उनके चरणों में खड़े होकर के हम पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन हम कभी चुनाव में नहीं लड़ेंगे। कोई हमें पद देगा स्वीकार कर लेंगे, स्वेच्छा से दे, बनाए, करे, लेकिन हम चाहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, इसके लिए लड़ेंगे नहीं। इस समाज की व्यवस्था। आपको योग्य समझ रहा है, वो आपको दे रहा है, कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन चाहेंगे नहीं। हाँ, किसी को कष्ट पहुंचा करके नहीं, तब तो आप सही भगवान के भक्त माने जाएंगे। मैंने कल कहा था, सामान्य व्यक्ति वो होता है जो ये चाहता है दुनिया मुझे सम्मान दे, मेरा भला करे, मेरी इज्जत करे, है ना, मेरा कोई बुरा ना करे। और एक भगवान का भक्त कहता है, भगवान मैं किसी का बुरा ना करूं, सबका भला करूं, सबको सम्मान दूं। ये भगवान का सच्चा भक्त कहता है। आप यदि सम्मान चाह रहे हो, कोई हमारा बुरा ना करे ऐसा चाह रहे हो, हमें पद दे ऐसा चाह रहे हो, तो सामान्य इंसान। मैं दूसरे का भला करूं, दूसरे को पद दूं, पूज्यता दूं, सम्मान दूं, उसका बुरा ना करूं, ये तुम भगवान के सच्चे भक्त के विशेष इंसान हो, ये मान करके चलो। इस स्वयं की पहचान स्वयं करो, हम कैसे हो और कैसे नहीं हैं। आगे चलते हैं। माटी में उतावली की लहर दौड़ आती है, स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है। आवली समझते हो? आवली किसे कहते हैं? छोड़ जाती है कि यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं, उस घटना का घटक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टकेगा, उसका परिणाम क्रियात्मक होगा। यह सब भविष्य की गोद में, परंतु भवन भूत भविष्य वेत्ता भगवत बोध में बराबर भास्वत है। यहाँ पर शिल्पी क्या हो गया? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्या करे? कर्तव्य का पालन करे कि नहीं करे, मिट्टी को रौंधे नहीं रौंधे, कैसे करे? किंग कर्तव्य विमूढ़ का समझते हो? हैं क्या? दुविधा भरी स्थिति, निर्णय नहीं ले जाने पाना, या समझ में नहीं आ रहा उसको, अब मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं। तो वह शिल्पी ऐसा खड़ा सा रह गया। कुछ क्षण के लिए माटी के मन में आकुलता, बेचैनी सी होने लगती है, समझ गए? और सोचती वह है कि अब क्या होगा पता नहीं, क्या घटेगा, मेरी जीवन यात्रा का क्या अनुकूल होगा, जो होगा अनुकूल होगा। यह सब भविष्य की बात जो है ना, ये कौन जानते हैं? हम नहीं जानते। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले केवल ज्ञानी भास्वत, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, वो उनको स्पष्ट दिख रहा है। माटी की बुद्धि भी अब मौन हो जाती है। क्या हो जाती है? वह भी मौन हो जाता है। जो होगा सो हमारे अच्छे के लिए होगा, जो होना होगा अच्छे के लिए होगा। हम तो प्रभु और गुरु पर समर्पित हैं। अब जो होगा हमारे मार्ग में साधक होगा, बाधक नहीं होगा। और हम क्या जाने, वो कौन जाने? जो केवल ज्ञानी है वो जाने कैसा हो रहा है। समझ में आ रहा? प्रायः करके जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखते जैन दर्शन पर, भगवान पर, वो जब भी भविष्य की सोचते हैं तो नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन जो भगवान पर श्रद्धा रखते, गुरु पर, जब भी भविष्य की सोचेंगे वो नकारात्मकता ही आएगी, सकारात्मकता ही आएगी, कभी नकारात्मकता नहीं आएगी। भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये श्रद्धा के अभाव में होता है। जब श्रद्धा जम जाती सब बढ़िया होगा। दूध से दही, दही से मई, जो महाराज जी ने कही वो सही। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मई, जो महाराज जी ने कही वही सही। फिर तो श्रद्धा जम गई तो वही होगा, जो कह दिया वो होगा, होकर रहेगा। ये श्रद्धा का विषय। इसे मिट्टी ने गलत नहीं सोचा, अब पदलित होगा, क्या होगा, कैसा, मेरे जीवन विकास में अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने गुरु को समर्पित हो चुका हूँ। ये केवल ज्ञानी जानेंगे हमारा क्या होगा, हमें नहीं ज़रा विकल्प करना है। और आप लोगों के जीवन में हमेशा नकारात्मकता, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। जब भी आप सोचेंगे भविष्य के बारे में, भय उत्पन्न होगा। जब भी सोचेंगे नकारात्मकता आएगी। लेकिन यदि आपका सही स्वाध्याय है, आस्था है, भावना है, तो जब भी सोचोगे अच्छा होगा, हमें क्या करना, करेंगे। वो करते हैं मेरे प्रभुवर, करते हैं मेरे गुरुवर,
मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, बस सोचते जाओ। ये भक्त की भावना बता रहा हूँ, भविष्य में चिंतित नहीं होता। हर आदमी आज भविष्य को लेकर के चिंता में है, लेकिन चिंता मुक्त कौन है? जो प्रभु और गुरु पर श्रद्धा रख रहा है। यदि आप भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो बस भगवान पर और गुरु पर श्रद्धा रखो कि जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। मैंने तो भगवान और गुरु पर छोड़ दिया, जो होगा अच्छा होगा। सही भक्त वो है जो अपनी नैया गुरु को थमा दे। सही भक्त वो है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थमा दे, और सही गुरु वो है जो भक्त की नैया को पार लगा दे। पार लगाएगा वो, लगाएगा, आज नहीं तो कल पार लगेगी तुम्हारी नैया, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा आस्था काम करेगी। इसके अलावा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अपनी बुद्धि मत दौड़ाओ, माटी की बुद्धि भी मौन हो गई। जिन कार्यों में हमारा हस्तक्षेप नहीं है उसमें बुद्धि मत दौड़ाओ, और प्राय करके आदमी उसी में बुद्धि दौड़ाता है जो उसके काम का नहीं। अरे वो ऐसा कब होगा, वो ऐसा कब होगा, वो ऐसा कब होगा, वो प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था, वो राष्ट्रपति को ऐसा होना चाहिए था, वो आचार्य को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, वो कुंदू सागर जी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, वो पिताजी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। और ये सोचता नहीं पट्टा मुझे क्या करना चाहिए था, खुद की सोचता नहीं है मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ये नहीं सोचता। हमेशा क्या कहेगा, उनको ऐसा, उनको ऐसा, उनको ऐसा। अब एक एक व्यक्ति से लिखवा लो आप, वो बता देगा प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, हमारे पिताजी को क्या करना चाहिए था, हमारे पति को क्या करना चाहिए था, हमारी पत्नी को क्या करना चाहिए था। लेकिन ये नहीं लिख पाएगा वो कि मुझे कब क्या करना चाहिए था। बस जो ये सीख गया वो माटी बन गया, और माटी से एक दिन घड़ा बन गया, उसका भविष्य। ये सीखने की बात, इससे उसकी बुद्धि मौन, हमारी बुद्धि मौन ही नहीं होती, कुछ ना कुछ सोचती रहती, तगड़ा में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। वो नहीं होना होगा तो हो जाएगा ऐसा। सोचो क्योंकि ऐसा होगा, जब होगा देखेंगे। समझ गए ना? वो दुनिया के लोग हैं जो समय के सांचे में ढला करते हैं। अरे हम तो बीतरा प्रभु के सच्चे भक्त हैं, हम तो समय के सांचे बदला करते हैं। हमारे पुरुषार्थ है, हम पुरुषार्थ के बल पर समय के सांचे बदलेंगे। मौन हो जाओ, देखो अब क्या होता है। देखो, कुछ देखना भी सीखो ना, बोलने ही सीखोगे क्या जिंदगी भर, बोलते ही रहोगे क्या? कुछ देखना भी, देखो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, परिणमन करने दो, ऐसा सोचो, मौन हो जाती है। अब क्या होता है, माटी की वह मति मंद मुखी हो, मौन में समाती है, मिलान बना शिल्पी का, मन भी नमन करता है मौन को। समझ गए? पदों की को आज्ञा देने में पूर्णता असमर्थ रहा, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। अब देखो, ऐसी दशा में मलिन हुआ मन भी पैरों को आज्ञा देने में पूर्ण असमर्थ हो चुका है, और मन के संकेत पाए बिना मुख भी कुछ कह नहीं पा रहा है। सुन रहे? कुछ नहीं कह पा रहा है, वो ही मौन हो गया बेचारा, क्या करे। क्योंकि जब सामने वाला मौन हो गया तो ये भी मौन हो गया। मिट्टी कुछ कहे ही नहीं रही, क्योंकि मिट्टी कहे क्या? आपका कर्तव्य आप जानो, आपका काम आप जानो, हम तो क्या हैं, मौन है। अब आपको जो करना है सो करो। ऐसे गुरु के सामने बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कभी। क्या नहीं लगाना चाहिए? जिन जिन ने गुरु के सामने बुद्धि लगाई है वो भी बुद्धू ही बन गई, वहीं के वहीं हैं। और जिनने बुद्धि नहीं लगाई, हृदय समर्पित किया है, वो बहुत बुद्धिमान बन गए, बहुत आगे निकल गए। वहाँ बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ तो हृदय काम करता है। जब जब बड़ों के सामने बुद्धि काम करेगी, उस समय तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। जिस समय बड़ों के सामने तुम्हारा हृदय काम करेगा, उसी दिन से उत्थान शुरू हो जाएगा तुम्हारा। बुद्धि की चालनी का त्याग करो, हृदय का सुख लेके बैठो। बुद्धि की चालनी में सब झर जाएगा, सार सार। हृदय का सुख लो, सार सार मिलेगा, सार सब बाहर निकल जाएगा। ये है गुरुओं के सामने हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान नहीं लड़ाना चाहिए। ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? जब दीक्षा होनी थी तो हम ज़्यादा ज्ञानी नहीं बने, इसलिए दीक्षा हो गई हमारी। उन्होंने कहा था MA आपको फाइनल करना है, हम BA फाइनल भी नहीं हुई थी, पहुंच गए थे, एक पेपर रह गया था। और ये इतना ही बोला था, आचार्य हमारी फाइनल हो गई, आपको फाइनल करना है। जो कि उनने क्या कहा था,
MA, और हम क्या पहुँच करके कहते BA। यदि BA कह देते ना, ज़्यादा बुद्धि लगा दे होगा तो काम, अभी अभी और करो, अभी और पढ़ना, आपको 2 साल और पढ़ना है, तो अटक जाते। क्या बोला? हमारी फाइनल हो गई। आपने कहा था फाइनल करो, हमारी फाइनल हो गई, अब आपको फाइनल करना है। सीरियस, उन्होंने पूछा भी नहीं कौन सी फाइनल है। समझ में आया ना? तो काम बन गया अपना। तो ज़्यादा बुद्धि नहीं, ये कहते अच्छा से अभी हम आए हैं और हम BA फाइनल हुए, आपने MA का कहा था और अभी एक पेपर रह गया, अच्छा दो करो, भगा देते। तो सीधे बोलो, कम बोलो, क्या बोलो? हाँ, कम बोलो, बम बोलो। फाइनल, आपने कहा था फाइनल हो गई, अब आपको फाइनल करना है, बस फाइनल हो गई अपनी। आज ऐसी बाद में बोलते हैं जब उनको मालूम पड़ा। जो टीचर थे वो BA फाइनल का एग्ज़ाम लेकर के पहुँचे गोमटगिरी 99 में, चतुर्मास हो रहा था, पहले चतुर्मास, वहाँ पहुँचे, दीक्षा पहले हुई थी, है ना? तो अप्रैल में, अभी जून जुलाई की बात है, वो पहुँचे जुलाई में। अच्छा से जी कुंतु सागर जी की मार्कशीट, बोले उन्होंने एक पेपर नहीं दिया, फिर फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए। तो अच्छा से बोलते ले जाओ, सर्विस मैंने दे दी। पहले तो बोलते हैं ये महाराज जी की मार्कशीट नहीं है, ये प्रसन्न ब्रह्मचारी की मार्कशीट है। बोले हाँ, बोले हमने उनको नौकरी दे दी, तो ले जाओ, सर्विस पर रख लिया, अपनी कंपनी में रख लिया है। तो ये है। फिर आज से बोलते अरे तुम्हारी तो BA पास हुई थी, हमने तुम्हें MA का कहा था। हमने कहा हमने ये तो कहा था कि फाइनल हो गई, आपने ये थोड़ी पूछा था कौन सी फाइनल हुई। आप बोलते तो हम बता देते, आपने कहा, हमने कहा फाइनल हो गई हमारी, अब आपने पूछा कहाँ कौन सी फाइनल हुई, हम काहे को बोले जबरदस्ती फंसे हैं पर। तो आज से बोलते देखो तुमने अपना काम कर लिया। तो उसको सलता तो यही की बात है, और को सलता कैसे 2 साल क्यों लटको फालतू में? हाँ, अपनी समझदारी मत दिखाओ, वहाँ समझदारी का काम ही नहीं है। जो समझदार में है वर्षों से मझधार में है। हम जैसे बुद्धू बनो, क्या बनो? बुद्धू बनो, बुद्धिमान बन जाओगे। ये है, ज़्यादा बोलने की जरूरत, जितना ज़्यादा बोलोगे उतने फंसोगे तुम। बोलना ही नहीं बड़ों के सामने ज़्यादा, कम बोलो, कम में काम करो, और बम बोलो, जितना अपना काम का है उससे ज़्यादा नहीं बोलना, बोलने से फंस जाते, समझ गए? कम बोलने में काम अपने आप हो जाते हैं। ज़्यादा बोलने वाले पटर पटर बोलते रहते हैं, उनका काम नहीं हो पाता। कम बोलो, सार्थक बोलो, काम बन जाएगा। बस आपके फिर पूछते हैं, कमरे में बुला कर बैठते हैं, कैसे आए हो? मैंने कहा बस सब बहुत भटक लिया, आपके चरणों में आए हैं। ना दीक्षा के लिए आए, ना ये सुना ना वो सुना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत भटक लिया, अब आपके चरणों में रहने आए हैं। अच्छा, चरणों में रहने आए हो, लेकिन तो तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी 5 साल तो हो गया। जैसे माता पिता मना करेंगे, अब उनको देख तो लिया 5 साल से क्या होगा। और हमने कहा आप ही तो माता पिता हो हमारे, अब आप जानो मना करो कि हाँ कहो। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। फिर वो कहते दरवाज़ा लगा सकते हो, क्या बोलते हैं? दरवाज़ा लगा सकते हो। तो उस समय ये है ना कपड़ा, ना फूल वाला कपड़ा ऐसा हाथ में रहता था, तो मैंने दरवाजे को ऐसा करके, ताकि उसमें जीव वगैरह ना हो, ऐसा करके हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। और जिसके कहते परिमार्जन का तो अच्छा अभ्यास है तुम्हारा, क्या बोलते हैं? परिमार्जन का अच्छा अभ्यास है, मतलब अब पीछे देने वाले हैं अच्छे से। परिमार्जन किससे होता है? पीछे से बैठ जाओ, बैठ के शांति से। क्यों? तुम्हारा तो एक आसन चल रहा है ना, शाम को पानी फल वगैरह लेते हैं। हाँ, जैसे आपने दिया था, हम तो शाम का छोड़ रहे थे, सकरा नकरा नहीं खाना हमारे लिए, तो आपने कहा था थोड़ा सा ले लेना, वो छूट जाएगा। हमने कहा हाँ जैसे छूट जाना तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, केसुंज कर लोगे? अभी तक तो किए नहीं है। अच्छा, आज से ऐसे देखते हैं, सबसे बन जाएगा। आज शाम को अच्छा भोजन करके आना। हमने कहा अच्छे से आपके लिए छूट जाएगा, आज तो करना पड़ेगा ना। अच्छे से बोलते, आज अच्छे से करके आना, ऐसा बोलती है। ठीक है। और वो देखो वहाँ विधान होगा, उसमें खड़े हो जाना। हमने कहा अच्छे से क्या होगा, कैसा क्या होगा, अच्छे से बोलते हैं जो होगा कल मालूम पड़ेगा, क्या बोलते हैं। पर हम जाने लगे। हमने कहा अच्छे से लोग बाहर पूछेंगे, किसी को कुछ नहीं बताना। बाहर निकल के भैया
गए। अब सब लोग, उत्तम सागर जी वगैरह और महाराज थे वहाँ बाहर ही, ब्रह्मचारी सुरेश वाली जी वगैरह बहुत सारे लोग थे। बोले क्या हुआ? हमने कहा जिसने बात तो सब कर ली लेकिन कह दिया किसी को बताना नहीं। अब ऐसी बात पछती थोड़ी है, समझ गए? हाँ, और ये भी कह रही तुम्हारी छोटी उम्र है। तो पूछा क्या क्या पूछा? ऐसे पूछा, सब कह ले तुम्हारी फाइनल दीक्षा, फाइनल दीक्षा, फाइनल। ये नहीं बोला तुम्हें छुल्लक बना रहे कि ये लग बना, इतना जरूर कहा था कल जो करेंगे वो आपके हित में होगा। हमने कहा हमारे हित में होगा जो आप करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि 10 प्रतिमा देंगे और एक टाइम भोजन करा दें, ऐसा कर कुछ सोचा था। कभी संग में रहे नहीं थे, आए थे चले गए थे, 10-15 दिन रहे थे तो चले जाते थे ऐसे, क्योंकि पढ़ाई चलती थी स्कूल की, ऐसा करके। फिर बस वो ब्रह्मचारी कपिल आ गए जो आजकल वर्धमान सागर के संघ में है, सुप्रभ सागर, हाँ वो आ गए और बोलते हैं आप प्रसन्न ब्रह्मचारी हैं क्या? हमने कहा दुखी दिख रहा हूँ क्या? प्रसन्न तो है, दुखी कैसे हो सर? नहीं बोले वो आपका दीक्षा में आचार्य ने बोला आपका पूरा पता वगैरह लेना है, परिवार में फ़ोन वगैरह करना है। तब उन को पता वगैरह दिया, ऐसा किया, अब पक्का होगा कि भाई मतलब लगा है ऐसा दीक्षा होने वाली। अब जैसे हम विधान में खड़े हुए, वहाँ अच्छा संकेत किया था शाम को गढ़धरा बलाय विधान होना, उसमें खड़े हो जाना। खड़े हुए तो पुष्पदंत सागर जी, झल्लू भैया और सुमत सागर जी, अरविंद भैया, दोनों ने हमें पकड़ा और पीछे कर दिया। बोले तुम्हारा दीक्षा में नाम नहीं है भैया, पीछे जाओ। मैं पीछे खड़ा हो गया, अब क्या करूँ? फिर हमने कहा आचार्य ने बोला है। बोले नहीं पीछे जाओ तुम, ये दीक्षार्थियों के लिए विधान हो रहा है। अभी भी मुझे डाउट हो गया, मैं पीछे खड़ा हो गया, सीधा साधा आदमी। इतने कपिल आया, बोले ए भैया इनको सबसे आगे करो, आचार्य ने बोला है। तो मुझे सबसे आगे खड़ा करके विधान किया। बोले आचार्य ने बोला। अब सब लोग अब लगने लगा कि हाँ हमारी दीक्षा होने वाली है ना। अब क्या हुआ, बाहर निकले। अब कभी शाम को खाया नहीं था, अब पेट गड़बड़ हो गया। अब यहाँ बिनोरे की तैयारी, अब क्या करे? आए, बड़ी नजर लग गई, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी और मुकुट वगैरह पहना दिया, ऐसा पहना दिया, सब एकदम ऐसी हालत सी खराब होने लगी उस समय। अब बिनोरी वही पैदल, क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया को दीक्षा होना थी और अक्षय तृतीया को टल गई, ये सप्तमी को हुई, तो ना घोड़ा ना गधा, पैदल बिनोरी निकली। कहाँ तक गए? गांव के मंदिर तक पैदल होकर के आए ऐसे। फिर यहाँ पर गोद भराई चलती रही, 12 बजे तक गोद भराई चलती रही। फिर जाकर के अब वो बहनें वगैरह सब कहने लगे कि भैया मेहंदी रचाना, मेहंदी रचाना। अब नींद इतनी खतरनाक आ रही है ना, उठने बैठने की हिम्मत नहीं, और वो क्या कह रहे हैं? मेहंदी रचाना है। और मेहंदी एक दिन पहले रचा के गया था मैं, वो कहानी भी सुना दूँ कैसे रचा के गया था। इंदौर में थे, पंचवल्ती आश्रम में और उदासीन आश्रम में, वहाँ तो सबको मेहंदी लग रही थी, जिन जिन भैयों की दीक्षा होना थी, सब होना थी। हमें कोई लगा ही नहीं रहा था उस समय। सो हमने खुद उठाई और हमने खुद लगाई, एक चिड़िया सी बनाई और हमने कहा देखो हमारी दीक्षा होने जा रही है। सब हंसने लगे, कहाँ दीक्षा नहीं। हमने धीरज से कहा ब्रह्मचारी से, हमने कहा भाई बिनोरी निकालो। तो उसने साइकिल उठाई, साइकिल पर बैठे, उसने साइकिल चलाई और उस चलाते बनी नहीं, हमें गिरा और दिया वो, बिनोरी निकल गई। हमने कहा देखो एक काम करो, जो पुराने कमंडल रखे रहते ना आज समय, कमंडल और पीछे बाजू में रखे, हमने कहा नमोस्तुकर हम आशीर्वाद दे रहे सबको। पूरी प्रैक्टिस कर ली है ना। अब उसके बाद रात में सब मेहंदी की बात करने लगे। हमने कहा हम तो लगा चुके हैं। उस समय क्यों नहीं लगाई किसी ने हमें मेहंदी? कब? उस समय नींद भी आ रही थी। हमने कहा एक सबने समझा हम 1 नंबर में पहुंच रहे, और हम आचार्य के पास पहुंच गए और जाकर के सो गए आचार्य के पास। हमें कोई मेहंदी लगी नहीं, लगवाई नहीं। क्यों? क्योंकि नींद इतनी खतरनाक है। वो जगाते पर सुबह 3-3:30 बजे उठ के फिर केसुंज करना थे, गर्मी का समय था, तो कैसे करते? सो गए, मेहंदी रचाई नहीं हमने, समझ गए? तो ऐसी बिना मेहंदी की है ऐसी दीक्षा, समझ गए? तो इसलिए ज़्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। गुरु के सामने वो कम बोलो, अपने हिसाब से बोलो, अपना काम करो और चलते बनो। बस वो अच्छे से देखते रहते तुम कैसे उठ रहे, कैसे जा रहे, धीरे से दिखते हैं। ऐसे स्टाइल लिखता रहते, समझ जाते क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे करते ना क्या ऐसा? हाँ तो इतना ही, बाद में देखेंगे, बाद में ऐसे करते रहते। तो ये अपने कल्याण के लिए, अब वो जाने उनको कैसा कल्याण करना कैसा नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपन को क्या हो जाना, अपनी बात रख कर क्या हो जाना
मौन हो जाना चाहिए। ऐसी दशा में वहाँ पर ये स्थिति हो रही। अब चलिएगा कौन बात करता है, तो ये इस पर रसना कहे उठी कि अनुचित संकेत की अनुचरी रसना ही रसातल की राह रही है। यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है, उसी का सुखमय जीवन बीतता है। चिरंजीव बनता वही और उसी की बनती बचनावली, सौ पर दुख निवारणी संजीवनी बेटी। अब सुन लो, कम बोलने वालों सुन लो, उल्टा समझ जाना। कह रहे हैं जो जीव 5 इंद्रियों में रसना इंद्रिय को जीतना सबसे कठिन काम है, क्योंकि रसना इंद्रिय 2 काम करती है, एक अंदर लेने का, एक बाहर निकालने का। जो बाहर निकले सो भाषण है, जो अंदर जाए सो भोजन है। समझ गए? एक खाने में कंट्रोल है तो आपका शरीर मन स्वस्थ रहेगा। आपका बोलने में कंट्रोल है, व्यवहार और मन स्वस्थ रहेगा। हे जिह्वा, तुम 2 चीज़ों में अति मत कर, अति भाषण में, अति भोजन में, क्योंकि बहुत सारे लोग विनाश को प्राप्त हो चुके हैं, अति भोजन में और अति भाषण में। तो अपना भला चाहती है तो ज़्यादा बोल मत, ज़्यादा खोल मत, ज़्यादा भोजन मत कर, ज़्यादा भाषण मत कर। यदि ज़्यादा खा ले तो परेशानी, ज़्यादा बोल ले तो परेशानी। जितनी परेशानी उपवास में नहीं होती जितनी पारणा में होती। सुने ना, ऐसी परेशानी बोलने में नहीं होती, बोलने में ज़्यादा होती परेशानी, खड़ी होती है, मौन रहने में कम होती है। पर मौन रहना आदमी को कैसा लगता है? कठिन लगता है, क्योंकि आकुलता होती है अंदर। नहीं बोलो तो वो अंदर वो पेट में दर्द हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। मैंने बताया था एक वकील के पेट में दर्द हो गया था, उनके यहाँ आश्चर्य हुई थी, तो बोले महाराज जी आप तो मौन रखते हो चौके में, हमारा पेट दर्द होने लगा, हम बाहर चले गए, बात करके आए, तब पेट ठीक हुआ, तब फिर राहत दिए बात। तो कह रहे हैं यहाँ पर 5 इंद्रियों सबसे कठिन काम कौन सा है? यहाँ के वकील नहीं, विदिशा के। तो जिसने रसना को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। किसको जीत लिया? सारी दुनिया को। फिर उसे जितेंद्रिय का जीवन दुख से खाली हो गया। रसना को जीतने वाले समझो दुनिया को जीत लेते हैं और वह दुख से रहित हो जाते हैं, और जो जीव को नहीं जीत पाते वह दुखी रहते हैं, और दुनिया कभी उनके बस में होने वाली नहीं है। तो कहते अनंत काल तक सुखमय बीतता है उस व्यक्ति के मुख से निकले वचन अपने और पर के दुखों को दूर करने वाले बन जाते हैं संजीवनी बेटी। क्योंकि जो मौन रहता है उसके वचन दूसरे के कल्याणकारी हो जाते हैं, क्योंकि वचन सिद्धि होती है। मौन रहने से, कम बोलने से, सत्य का पालन करने से वचन सिद्धि, फिर जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए आचर्य कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वो हो जाता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो करना होता है वो बोलते हैं, लेकिन महान व्यक्ति जो बोलते हैं वो होना पड़ता है, हो जाता है। ये नियम, ये वचन सिद्धि है। वचनों से उन्होंने बोल दिया ऐसा हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा वो, क्योंकि उनकी साधना है, उनके मुख से वचन निकला है, उनकी वह सिद्धि है, इसलिए उन्होंने कह दिया हो जाएगा, हो जाएगा, घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। तो अच्छा होता है फिर, क्योंकि उनको वचन सिद्धि हो जाती है। उनके मुख से जो निकलता है, अपन ने पढ़ा ना आशीविश, है ना, तो उनके मुख से अच्छा निकला। यदि उनके मुख से निकल गया तो मर जाओ, तो वहीं भस्म हो जाएगा। उन्होंने कहते तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण होगा तुम्हारा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा उनके मुख में सिद्धि रिद्धियाँ हो जाती हैं। इसलिए कहते एक बार निहार तो लो, दृष्टि तो डाल दो। उनकी दृष्टि में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, अच्छा भी बुरा भी। वो दृष्टि से देख लें अच्छा तो अच्छा हो जाए, दृष्टि से बोल दें मुख से तो उसका अच्छा हो जाए। इस प्रकार की ये वचन सिद्धि हो जाती है, ये संजीवनी बट्टी है। क्या कह रहे हैं? जिनके मुख से निकले वचन अपने और पर के दुखों को दूर करने में संजीवनी बट्टी होते हैं। अपने भी दुख दूर हो जाते हैं और सामने वाले के भी दुख दूर हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, महाराज जी ऑपरेशन, कुछ नहीं, सब टल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। टल जाता है उनका ऑपरेशन, नहीं होता। डॉक्टर तो कहता करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, गुरुमुख से निकल जाता तो फिर वह टल जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। क्योंकि वचन सिद्धि अपने आप है बहुत, समझ रहे हैं?
जो कम बोलता है, सत्य बोलता है, जिनवाणी के अनुसार बोलता है, उसे वचन सिद्धि हो जाती है और उसके वचन सिद्ध भी हो जाते हैं। वो जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। और आपने देखा होगा आचार्य भगवत जहाँ भी बैठ जाएं और जो भी सोच लें उनके मुख से निकला और वो हो जाता है। देखो ना, इंडिया भी भारत बनने वाला है। गुरु मुख से निकला है तो कुछ ना कुछ तो अंश में अच्छा होगा ही होगा, ये मान करके चलना चाहिए। स्वयं की और दूसरे के दुख को दूर करना चाहते हो तो कम बोलो। आपके वचनों का भी दूसरे पर प्रभाव पड़ सकता है। पहली बात तो ये है, कम बोलने से सम्मान बढ़ता है। यदि आप अपना सम्मान बचाए रखना चाहते तो कम बोलना सीखो। ज़्यादा बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं करता। अरे तो बोलते ही रहते हैं और आज चीज़ का सुनने बैठते हैं, जैसे क्या बोला, आज नहीं बोला, एक बार और जाओ, कल बोलेंगे, फिर बोला आज जैसे ऐसा, अभी नहीं, बाद में आता है। क्यों बोला? 3 दिन तक इंतजार करता है, जिसने क्या बोला। क्यों? कम बोलने वाले का लोग इंतजार करते हैं कि वो कब बोलें, और ज़्यादा बोलने वाले का लोग इंतजार करते हैं ये कब चुप हो जाए। समझ गए ना? आप लोगों के लिए क्या कहते हैं आपके घर के लोग? कम बोलो कि आपका इंतजार करते कि आप कब बोलेंगे, बोलो। हाँ, तो ऐसा नेचर बनाओ कि लोग आपके बोलने का इंतजार करें कि कब बोले। ऐसा नहीं कि कब चुप हो। तो ऐसा कम बोलने वाले की बहुत इज्जत होती है, ये ध्यान रखना। और कम खाने वाले की भी इज्जत होती है। कम बोलो और कम खाओ, आपकी इज्जत हो। कम खाओ, है ना, गम खाओ और नम जाओ। कम खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाओगे तो सहनशीलता बढ़ेगी, कर्म की निर्जरा होगी, और नम जाओ तो व्यवहार अच्छा बना रहेगा आपका। इसलिए आप कर्म की निर्जरा चाहते हो, दुखों को सहन करो, सहनशीलता बढ़ाना चाहते हो तो, और यदि अपने शरीर को स्वस्थ रहना चाहते हो तो कम खाओ, और यदि व्यवहार को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो न बजाओ, अहंकार का त्याग करो, झुकना सीखो, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये चीज़ें आपके जीवन में आना चाहिए जो यहाँ पर बताई जा रही है। ये मात्र मूक माटी पढ़ाई नहीं जा रही, मूक माटी गढ़ाई जा रही है ताकि आपके जीवन में उतर सके। ये कोई रचना नहीं बोल रही, कोई बता रही, आचार्य की कवि की बातें हैं, वो बता रहे हैं आपको कि आपके जीवन में निर्माण करना तो क्या करना आपके। हाँ, कम बोलो, जितना कम बोलो। रचना पर कंट्रोल बहुत खतरनाक, बहुत कम है। जितने पाप होते इसी से होते हैं, रचना के कारण लगभग। कि खाने के लिए आदमी पाप करता है या बोल करके पाप करता है। जितने भी लड़ाई झगड़े होते क्यों होते हैं? इतिहास उठा के देख लो, उस सब के पीछे एक ही चीज़ रहेगी, वार्तालाप। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, उसके पीछे तू मैं, यहीं से युद्ध शुरू होता है। तू मैं इसी से हो जाता है, तनातनी हो जाती है इसी पर। इसलिए वाणी पर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। आज जिसने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, पंचतंत्र की कहानी, सुना हुआ आपको? सुना देता। 3 मित्र थे, 2 हंस थे, एक कछुआ था। कछुआ जानते हैं आप लोग? हाँ, किनका चिन्ह है? मूषकदाता भगवान का कछुआ है। वो तीनों के तीनों मित्र जो थे एक नदी किनारे रहा करते थे। तो नदी सूखने वाली थी और दूसरी नदी बहुत दूर थी। तो हंस कहने लगे, भैया हम वहाँ जाते हैं। तो कछुआ कहता, हमें भी ले चलो। बोले, देखो भाई, आसमान की ऊंचाइयाँ तुम्हें कैसे दिलाएं? तुम्हारे से पंख तो है नहीं, बस एक ही तरीका है तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने का, तुम्हें मौन रहना पड़ेगा। बोले, मौन कैसे रहना पड़ेगा? बोले, एक लकड़ी ले लेते हैं हम लोग, तो एक तरफ एक हंस ले लेगा, एक तरफ दूसरा हंस, बीच में तुम अपना मुंह फंसाना उसमें, और हम उड़ेंगे तो तुम साथ में उड़ जाओगे। बस मुंह पर कंट्रोल रखना, मुंह नहीं खोलना बीच में। मुंह खोली तो गए काम से।
ऐसा उसके लिए समझा दिया। किसको? कछुए को। अब कछुआ तो कभी उड़ा नहीं था, और जैसे ही तो जादू हो गया, और बच्चों के लिए तो मनोरंजन हो गया, और बस देखा उसने, उड़ा ले गए आसमान पर उड़े। एक गांव के यहाँ से निकले, बच्चे चिल्लाने लगे, अरे कछुआ भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है। सब प्रशंसा करने लगे। एक गांव में तो उसने सहन कर ली बेचारे ने, और आगे बढ़े, कछुआ भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है। अब बहुत हो गई, दो जगह प्रशंसा मिली, तीसरी जगह प्रशंसा हुई, उसने कुछ बोल दिया। किसने? कछुआ ने। फिर क्या हुआ? क्या काम से? जीवन से हाथ धो बेटा। समझ में आ रहा ना? ऊंचाइयां चाहते हो तो ऊंचाई पहुंचने के बाद भी वरना गिरने में दिक्कत नहीं है। ऊंचाइयां पाना आसान है, ऊंचाई पर टिके रहना बहुत कठिन है। इसलिए जितना कंट्रोल तुम्हारा बोलने पर होगा, उतनी ऊंचाइयां आपके लिए प्राप्त होगी। याद रखो, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत पक्षी को पड़ती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत पक्षी को पड़ती है। इंसान को ऊपर उठना हो तो झुकना और मौन रहना जरूरी है। जितना झुकेगा उतना ऊपर उठेगा, जितना मौन रहेगा उतना ऊपर उठेगा, ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। ये पंखों की जरूरत किसको पड़ती है? हंस को, कछुए को नहीं थी। यदि मौन रह जाता वो और उनकी बात मान लेता नम्र होकर के, तो पहुंच जाता गंतव्य तक। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊंचाइयां पाना हो तो पंख मत लगाओ, थोड़ा सा कम बोलो। मौन नहीं, थोड़ा कम बोलो। मौन तो नहीं रह सकते आप लोग, मुझे पता है। कम से कम बोलना सीखो, वक्त पर बोलो, कम बोलो, समय पर बोलो, और क्या करो? नम्र हो जाओ, नम करके चलो, झुक करके चलो, आपकी ऊंचाइयां प्राप्त हो। जितना झुकोगे उतने ऊंचे जाओगे। मैंने देखा है किसको? स्प्रिंग को जितना दबाओ बाद में उतना तेजी से ऊपर उठता है। ऐसी अपनी ज़िंदगी बनाने का प्रयास करो। अब ऊपर अपन को जाप अनुष्ठान करना है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि ये 2.5 अक्षर की जिह्वा 2.5 दीप को हिलाने वाली है। ऐसा कुछ इस जिह्वा पर 2.5 अक्षर का धर्म स्थापित कर दो ताकि खाने में, बोलने में कंट्रोल कर सकें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्मो सदा लेते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रे, जो